फरीदाबाद जिले के लिए अवैध निर्माण और अतिक्रमण शहर के सौंदर्यकरण के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नासूर बनते जा रहे हैं। तमाम दावे नगर निगम प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। तमाम दावे जो है वो हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अगर कहें तो शायद ही फरीदाबाद जिले का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण की चपेट में ना हो। देखिए, कहीं कृषि योग्य भूमि पर अवैध निर्माण नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं, तो कहीं रेजिडेंशियल एरिया में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। किस तरह से बरगलाया जाता है, किस तरह से भ्रम की स्थिति कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से की जाती है कि नक्शे तो पास करा लिए जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन रेजिडेंशियल नक्शे पर कमर्शियल इमारत बनकर खड़ी की जा सकती है। और देखिए, इस वक्त मैं यहाँ 3 ई ब्लॉक में यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर एक निर्माण आप देख रहे हैं, इसी तरह का एक निर्माण यहाँ पर आप देख रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। नक्शा पास होना, एक लाइसेंस इस तरह का कि किसी की आंख में धूल झोंकी जा सके, इस तरह का जो है एक मायाजाल बनाया जाता है कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से। आपको बता दूं कि तत्कालीन निगमायुक्त जो यशपाल यादव थे, उन्होंने फरीदाबाद की लगभग 40 इमारतों को, अवैध इमारतों को सुनिश्चित किया था, जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। लेकिन वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो स्थिति ढाक के 3 पात वाली समझ में आती है। लगातार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि फरीदाबाद में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जो है वो नहीं सहा जाएगा। इसके अलावा अवैध निर्माण को लेकर पूरा तंत्र सक्रिय है, स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से ये इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने आप देखेंगे J1399 के बिल्कुल सामने ये इमारतें हैं। सवाल ये भी है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, आखिर वो अधिकारी कहाँ नींद में सोए हुए हैं और इस तरह से बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। यहाँ पर नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर खड़ी कर दी जाती है। कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई छज्जा भी निकाल लेता है तो नगर निगम का तमाम दस्ता अवैध निर्माण की बात कहकर वहां पर पहुंच जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर हरियाणा सरकार जो है ऐसे लोगों पर क्यों शिकंजा कस नहीं रही है, या फिर उन कथित रूप से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, जो न केवल जो सरकार की सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की नीति है उसको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत साफ होने के बावजूद छवि को भी प्रभावित कर रहे हैं। आप देखते हैं, क्योंकि देखिए वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। ऐसे में किस तरह से सरकार फरीदाबाद ज़िले में, हमने आपको ग्रेटर फरीदाबाद की स्थिति दिखाई, हमने आपको फरीदाबाद विधानसभा की स्थिति दिखाई, यही हाल बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, तिगांव विधानसभा क्षेत्र का है, बड़कल विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस तरह के निर्माणों को लेकर आखिर क्या कार्रवाई जो है की जाती है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फरीदाबाद के सेक्टर 10 DLF एरिया में जो रिहायशी क्षेत्र है, वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी, हाल ही में उन लोगों की इमारतों को सील किया गया। काफ़ी लोगों ने विरोध किया। सरकार की जो कार्रवाई है वो टस से मस नहीं हुई। एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कोर्ट के आदेश पर उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं खुलेआम इस तरह के जो निर्माण हैं, जो नियम कायदे कानून ताक पर रखकर किए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने का काम जो कथित रूप से कुछ नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन अधिकारियों पर, इन अवैध निर्माणकर्ताओं पर और इन नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इमारतों पर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।